खालिद साहब, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में हमें कशीदगी दिखाई दे रही है, जो लफ्जी जंग है मज़ीद तेज़ होती जा रही है, क्या ये सिर्फ तवज्जो हटाने के तरीके हैं, जिस तरह से बहुत सारी दीगर पार्टियां कह रही हैं कि ये इत्तेहादी हैं, बाद में फिर एक साथ हो जाएंगे, या फिर वाकई मामलात जो है वो कशीदा हो चुके हैं इन दोनों के दरमियान? देखिए, आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त इंतखाबात का अमल जो है वो जारी है और 2 मरहलों के अंदर जो है वो इलेक्शन हो चुका है और अब तीसरा मरहला जो है वो 10 अगस्त को होने वाला है। तो जिस वक्त तक ये इंतखाबी अमल जारी रहेगा और ये मुकम्मल नहीं होता, उस वक्त तक आपको इसी तरह जो है वो कशीदगी जो है वो सियासत के अंदर दोनों जमातों के दरमियान जो है वो नज़र आएगी। और ख़ास तौर पर इसमें आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ज़्यादा रद्द-ए-अमल आ रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ज़्यादा इस हवाले से रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। नून लीग की तरफ से शायद उस तरह कशीदगी को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी समझते हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर आज जो है उनके इंतखाबी नताइज जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं और इसमें वो शायद ये भी समझते हैं कि उन्हें जिस तरह का माहौल गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमल के दौरान मिला था, उस तरह का माहौल और साजगार माहौल जो है वो पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर के अंदर दस्तयाब नहीं हो रहा है। इस वजह से भी वहाँ पर ज़्यादा आपको कशीदगी और कशीदा बयानात नज़र आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद आप देखना कि ये कशीदगी जो है आपको इस तरह नज़र नहीं आएगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये जो पाकिस्तान की सियासत, कश्मीर की सियासत के अंदर जो कशीदगी है, ये पाकिस्तान के अंदर सियासत में मुंतकल हो जाएगी। और ये आप जानते हैं कि जो हमारे वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने जो धमाका किया है जो नए सूबों के हवाले से और निज़ाम की नाकामी के हवाले से जो मामला उन्होंने उठाया है, तो सवाल तो आगे बहुत सारे उठते हैं। अब आगे सारी सियासत जो है वो वज़ीर दाखिला का जो बयान है, जो उन्होंने ज़ाहिर ख्याल किया है, जो एजेंडा दिया है नए सूबों का, इसके गिर्द जो है वो घूमेगा। बिल्कुल ठीक है। और ये जो नई डिबेट शुरू हुई है उस पर हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी पार्टी को रोक दिया है कि इस पर मज़ीद कोई बयानबाजी ना की जाए। लेकिन अगर हम इसे बात करें, इस पर बहुत सारी जगहों पर इख्तलाफ भी हो रहा है। मौलाना फजल रहमान जो है वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का एक नया शोशा जो है वो छोड़ा गया है, तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये निज़ाम नाकाम है तो फिर मोहसिन नकवी खुद इस्तीफ़ा दें और फिर वो खुद से ज़रा तब्दीली का आगाज़ करें। इस पर ख्वाजा आसिफ भी ये बात कर चुके हैं ढके छुपे अल्फाज में। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा निज़ाम है उसमें वाकई इस्लाहात की इस तरीके से ज़रूरत है या फिर मसला सिर्फ आइन पर अमल दरामद का ही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वज़ीर दाखिला के बयान पर जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग ख़ास तौर पर ये जो हुकूमती और इत्तेहादी जमातें हैं और जो इस वक्त किसी न किसी शक्ल में पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार का, हुकूमत का हिस्सा है। 2 सूबों के अंदर उनकी हुकूमत है, 2 सूबों के अंदर उनके गवर्नर हैं, सदर पाकिस्तान की सीट उनके पास है। तो दोनों जमातें जो हैं वो वज़ीर दाखिला के बयान से बज़ाहिर जो लग रहा है उससे दबाव में आई हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें कि अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो बयानबाजी कर रहे हैं, नून लीग की लीडरशिप बयानबाजी कर रही है, लेकिन 2 शख्सियात को आप ज़रूर गौर करें कि उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, उनकी तरफ से कोई इस पर बयान नहीं आ रहा, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। एक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो हैं वो खामोशी से वहाँ कराची जाकर जो हैं वो बैठ के हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं, कोई रद्द-ए-अमल नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं इस हवाले से। और दूसरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अगर आप देखें तो उनकी तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल और कोई इस हवाले से बात हमने नहीं आ रही। और मैं आपको बताऊं कि ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन ख़त्म होने दें, ये दोनों जमातें जो हैं इनके दोबारा इत्तेहादी बन के हमें दिखाई देंगे। मैं नहीं समझता कि सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये दोनों बड़े समझदार हैं, दोनों जमातों की क़यादत ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं और बड़े मसाइल और सियासी अमल और जद्दोजहद से गुजरे हैं और वो नहीं चाहेंगे कि जिस तरह का उन्हें साजगार माहौल इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर मिला हुआ है
वो दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करने की तो कोशिश करें जैसे पिछले जो पीटीआई के दौर में उनके साथ जो हो रहा था, वो उस दौर में दोबारा जाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। फिर उस मुल्कगीर तहरीक का क्या होगा जिसका ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी कर चुके हैं कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ वो चलाएंगे, और वो ये सब इस धांधली को नहीं मानते। और दूसरी जानिब से जिस तरह अगर हम देखें तो राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती तब तक गिने और इलेक्शन के बाद 10 के बाद से फिर वो गिनती खुद ही सीधी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अभी कोई तहरीक कोई वक्त नहीं है, और वैसे भी ये जो गर्मी का शिद्दत का जो मौसम होता है, इसमें तो वैसे ही कोई तहरीकें जो हैं वो नहीं चलती, और तहरीकों का जो वक्त होता है हमेशा वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो है अब वो होता है। और पीपल्स पार्टी, मैं आपको बताऊं कि नून लीग जो है उनकी तरफ से भी आप देख रहे हैं कोई जो पहले 1-2 रोज़ में कुछ मज़ामती 1-2 वज़रा ने बयान दिया, वहाँ से भी अब बयान जो हैं वो रद्द-ए-अमल में आना कम हो गए हैं। और इसी तरह जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी शुरू में कुछ उनकी लीडरशिप ने रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि थोड़ी इस पर जो है वो खामोशी आ रही है। और इसमें देखिए दोनों, ये ख़ास तौर पर नून लीग जो है वो तो कभी इस सिस्टम से बाहर होने की कोशिश, कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे उनको कोई सियासी नुकसान पहुंच सके। और पीपल्स पार्टी के लिए तो मैं समझता हूं कि ये सूबों का जो मसला है, ये ज़्यादा इससे मुश्किलात जो हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि सिंध जो है, सिंध के अंदर अगर कोई सिंध की तकसीम के हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो इंतज़ामी यूनिट्स के मामले पर तो मसलतन खामोशी इख्तियार कर सकती है। अच्छा। लेकिन सिंध की तकसीम जो है सूबा बनाने की वो अफोर्ड नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर पीपल्स पार्टी को फैसला करना होगा कि उन्होंने जो है वो अपनी सियासत बचानी है या सूबे की हिमायत करनी है। और उसमें फिर भी पीपल्स पार्टी जो है वो खुद आगे फ्रंट पर नहीं आएगी। अच्छा। वही जिस तरह नहरों के मामले पर आपने देखा कि कांग्रेस जो है वो आगे आए और पीछे पीपल्स पार्टी खड़ी। बिल्कुल सही। देखते हैं कि मामला आगे जाकर रुख इख्तियार क्या करता है। सदर जरदारी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है इस मामले पर जो है वो मसले का हल जो है वो और वो मसलहत से काम